यहाँ पे कोई भी विरोध होता है तो कोयला मंत्रालय से सीधा कॉल आता है और प्रेशर डाला जाता है सभी अधिकारियों पे। सभी अधिकारी मजबूर होके और मतलब सिर्फ एक चीज़ है कि कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता रहे और जनता का हक और अधिकार हमेशा इग्नोर होता रहे। केंद्र सरकार है, धीरे धीरे आम लोगों के ऊपर जो उनको ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ आम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है, पूंजीपतियों पे ध्यान है ज़्यादा, और यहाँ पे विस्थापित पूरी तरह से नकारे जा रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे थे, ये हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद। मेरे सवालों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैडम, आपकी सरकार ने हम जैसे छोटे पत्रकार को फर्जी घोषित कर दिया, तो क्या आप इस पत्रकार को इंटरव्यू देना चाहेंगे कि नहीं? आपकी सरकार के और एसपी का जो बयान, मुझे तो नहीं पता कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अंदरूनी क्या है इस पे तो क्योंकि ये अंदरूनी मामला है, मैं तो नहीं जानती कि किस आलोक में किया गया है। तो ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आपको लगता है आपके साथ गलत किया है तो आप एक आवेदन दीजिए, हम उसको फिर से। लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पूरा जितना भी सोशल मीडिया वाले जितने भी जो हैं उनके ऊपर से एसपी साहब का बयान है कि अगर आप कहीं संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके पर सीधा ही एफआईआर हो जाएगा और कुछ। इसकी जानकारी तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं है। एसपी का बयान आया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी हूँ, इसलिए आप जैसे बोल रहे हैं और आपको लगता है कि अगर किसी ग्राउंड पे आपके साथ मतलब किस ग्राउंड पे फर्जी घोषित किया गया है, ये सब चीज़ें आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और अगर आप उस पर जवाब दे के और मुझे भी देंगे तो मैं मदद करूँगी। नहीं, हमारा पर्सनल नहीं है। अगर हम डाडी स्कूल का अगर मैटर उठाते हैं, पहले पत्रकार हैं जो ये इशू मेरे पास लाए हैं, इससे पहले कोई भी पत्रकार मेरे पास नहीं आए ये इशू लेके। तो मैं जैसे मेरे पास चीज़ें आएंगी मैं उसको कलेक्ट करके फिर मैं देखूंगी कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे स्तर से क्या हो सकता है। सोशल मीडिया एक खुद रेगुलेट है। अगर आप कुछ भी ऐसा चीज़ दिखाते हैं, जैसे अगर मर्डर हो गया या कोई भी चीज़ ऐसा दिखाते हैं, तो यूट्यूब एक खुद रेगुलेट है जो वीडियो को नहीं चलने देता है, ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी। फिर भी सरकार के द्वारा, अगर हम डाडी स्कूल की बात करते हैं, अगर डाडी स्कूल में हमने 3 वीडियो चलाए थे, आज जाके कल अगर डाडी स्कूल तोड़ दिया गया, आपको पता है? डाडी स्कूल ये यहाँ पे खदान विस्थापित तो लगातार हो ही रहा है सब जगह। 1 महीना पहले वो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, बाकायदा मेरे पास वीडियो है, वहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चे, और उसी बच्चे को, उन्हीं लोगों को चेपाकला में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पे बच्चे लोग की जनसंख्या बढ़ गई और वहाँ पे टीचर नहीं है वहाँ पे। हाँ, देखिए आप लोग अच्छे से तो पत्रकारिता, मेरे हिसाब से जो भी है, हम तो क्योंकि उतना सोशल मीडिया नहीं देखते हैं और क्या चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, एक बार डिटेल में मैं जब तक इस पे नहीं जाऊंगी तब तक मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। आप एक बार। तो कल का इंसिडेंट आपको नहीं पता कि स्कूल तोड़ा गया था? आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? हमने सब जगह फ़ोन लगाया, कॉल आया है, वहाँ से कॉल आया है, तो उसके लिए हमने कल मैं डीसी मैडम के पास खुद गई थी मिलने के लिए। तो मैं क्षेत्र की देखिए कोई भी समस्या छुपती नहीं है, हर जगह मेरे संगठन में लोग हैं, हर जगह हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो इस पे स्कूल ट्रांसफ़र करके और उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो प्रक्रिया में है और उसके पीछे मैं भी लगी हुई हूँ। थोड़ा कठिन है क्योंकि एनटीपीसी बहुत बड़ी अपने आप को केंद्र सरकार के परियोजना बताती है, तो लगातार हमारा संघर्ष कंपनी के खिलाफ रहता है, विस्थापितों के साथ रहता है। जहाँ भी जाते हैं विस्थापितों का समस्या हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा समस्या हमारे झारखंड एज अ स्टेट, एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी। और जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे भी ये जो कर्णपुरा खनन विस्थापित विकास समिति जो हमारी तरफ से गठन किया गया है पूरी तरह से सर्वदलीय है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। और पॉलिटिकल हमने जानबूझ के नहीं बनाया, अगर चाहते तो इसमें अपना फ़ोटो लगा सकते थे। काफ़ी प्रयास के बाद ये समिति का गठन किया है, तो हम चाहते तो अपना मतलब प्रचार इस माध्यम से कर सकते थे, लेकिन हमारा पूरा एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है कि यहाँ के विस्थापित एक साथ एक प्लेटफॉर्म में अपनी समस्याओं को एक रूपरेखा तैयार करके उसको निदान करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा मजबूत माहौल बनाए ताकि कंपनी एक संगठित समिति के माध्यम से एक एक समस्या को हल करे।
एक और लास्ट सवाल, बिजली हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे पहले बड़का गांव में ग्रिड नहीं था, अभी एनटीपीसी का खुद का ग्रिड है, फिर भी यहाँ का कोयला बाहर जा रहा है, शहरें चकाचक हो रही हैं, मेट्रो चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिन लोगों को ज़मीन लिया गया, वहाँ जहाँ से कोयला निकाल कर शहरों को रोशन किया जा रहा है, तो यहाँ के लोग आज भी अंधेरे में हैं। देखिए, जो आप बोल रहे हैं वो हम सेम बात विधानसभा में बोलते हैं और डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या समस्याएं और भी है। आप जितना बोले उतना ही नहीं है। पॉल्यूशन भी है, पानी की भी समस्या होती है, बिजली की भी समस्या होती है। तो विस्थापित क्षेत्र पूरी तरह से जो दंश झेल रहा है वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा उठता नहीं है। आप उठा रहे हैं तो मैं उसके लिए आपको बधाई देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मीडिया के लोग बढ़ चढ़ के विस्थापित एरिया में आएँ, क्योंकि हम जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, हम झारखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिनरल रिच झारखंड है हमारा, और यहाँ पे मिनरल के नाम पे उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, झारखंड के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहाँ के लोगों को बेघर कर दिया जाता है, बिना कोई उनको हक अधिकार दिए हुए उनके साथ शोषण किया जाता है, दमन किया जाता है। तो इन चीज़ों को हम बहुत सामने से देख रहे हैं और लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालें। हमारे बहुत प्रयास करने के बाद यहाँ 5 लाख मुआवजा हमने बढ़ाने में हम कामयाब रहे। पूर्व में भी पूर्व विधायक निर्मला देवी के माध्यम से भी मुआवजा बढ़ाया गया था। आंदोलन के करने के बाद उन्होंने जितना हो सका अपने प्रयास से मुआवजा बढ़ाया। और पूर्व में पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी ने भी 5 लाख से 15 लाख मुआवजा बढ़ाया था। लेकिन यही काफ़ी नहीं है, हम इसको अपनी उपलब्धि नहीं मानते, इसलिए बहुत ज़्यादा हम ये सब चीज़ें नहीं बोलते। हमारी उपलब्धि तब होगी जब कंपनी नियम कानून से काम करेगी, और क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कंपनी है और यहाँ पे कोई भी विरोध होता है तो कोयला मंत्रालय से सीधा कॉल आता है और प्रेशर डाला जाता है सभी अधिकारियों पे। सभी अधिकारी मजबूर होके, और मतलब सिर्फ एक चीज़ है कि कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता रहे और जनता का हक और अधिकार हमेशा इग्नोर होता रहता है। तो इसका संघर्ष हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। मेरी माता भी की है, मेरे पिताजी भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं, और हम भी हर लेवल पे ये मामला उठाते हैं। एनटीपीसी का यहाँ पे आए हुए 6 से 7 साल हो गए। 7 साल में एक भी उसका ऐसा स्कूल बता दीजिए जहाँ पे बच्चे पढ़ के और कुछ कर सके। मेडिकल हो गया, कोई भी सुविधा है ही नहीं। तो आपको खुद बोल रहे हैं, ये सांसद महोदय का काम था कि क्योंकि ये केंद्र सरकार से प्रायोजित ये कंपनी है और ये हमेशा केंद्र सरकार का हवाला देती है। स्टेट के कोई पदाधिकारी या स्टेट के कोई मंत्री नहीं कॉल करते हैं। यहाँ पे विरोध होता है तो कंपनी को कि रुक गया, कोयला रुक गया, या फिर किसी तरह से काम रुक गया, विरोध की वजह से काम रुक गया। तो ये चीज़ कभी भी स्टेट के कोई मंत्री या मिनिस्टर नहीं कॉल करते, हमेशा सेंटर से कॉल आता है। उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया गोंदलपुरा में कि सब लोग खुश है। चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना और केराड़ी ये पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना सब ठीक है, सब लोग खुशी हैं। जयंत सिन्हा का स्टेटमेंट है। पकरी बरवाड़ी में आप जाकर लोगों से बात कर लीजिए, चट्टी बरियातू में लोगों से जाकर आप बात कर लीजिए। चट्टी बरियातू और पाकरी बारवाड़ी में आप बात कर लीजिए। वहां भी हम सब लोगों को यही आश्वासन दिए थे कि जो आप चाहते हैं, अगर आप मुआवजा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जमीन छोड़ देना चाहते हैं तो हम वहां आपको दिलवा देंगे। अगर आप जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो हम आपको नहीं जमीन छुड़वाएंगे। और उनके सहयोग के द्वारा, उनके समर्थन के द्वारा, उनकी सहमति पे ही आज जो खनन हो रहा है पाकरी बारवाड़ी में वो खनन हो रहा है और चट्टी बरियातू में भी खनन हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके यहाँ खनन होगा, लेकिन वहां लोग चाहते थे कि खनन हो। उन्होंने जमीन दे दी थी, उन्होंने मुआवजा ले लिया था। उन लोगों के लिए यही था कि हम लोगों का जो मुआवजा हो वो बेहतर से बेहतर मुआवजा हो और सबको रोजगार मिले। और आज काफी हद तक, कोई चीज 100% नहीं होती है साथियों, लेकिन काफी हद तक मुआवजा तो उनको जो मिला है वो देश का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा उन लोगों को मुआवजा मिला है। लेकिन रोजगार भी अधिकांश जो रैयत है उनको मिल गया है और बड़े इंसाफ के द्वारा पूरी समझौता हुई है, शांतिपूर्वक सब वहां काम हुआ है। तो इसलिए साथियों, जैसे चट्टी बरियातू में, जैसे पाकरी बारवाड़ी में हमने आश्वासन दिया कि जो आप चाहेंगे वही होगा, वही आश्वासन मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूं कि जो आप लोग चाहेंगे वही। तो देखिए, आप ही देखिए,
आपसे सवाल तो कर रहे हैं ना कि हम जयंत सिन्हा का स्टेटमेंट तो हम तो बोल रहे हैं ना कि खुश नहीं है, हम तो बोल रहे हैं ना कि अन्याय झेल रहे हैं। अब गोंदलपुरा में पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पे सभी लोग किसान हैं, किसान वर्ग से आते हैं। और गोंदलपुरा का जब भी मामला उठाएं तो उसमें मुझे यही जवाब मिला है कि वहाँ विरोध की वजह से काम शुरू नहीं हुआ है। तो काम शुरू नहीं हुआ, फिर भी आवाज़ क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी अलॉट भी नहीं किया गया है कंपनी को, फिर भी सारी योजनाएं जो आम लोगों को सरकार के द्वारा वहाँ के रैयत लोग को मिलती है, जैसे मनरेगा के तहत या फिर जो आवास योजना के तहत कई सारी योजनाएं हैं जो सामान्य रूप से हर जगह पहुंचती है, पर विस्थापित घोषित हो जाने के बाद योजनाएं पहुंचती नहीं है क्योंकि वो उसमें सेक्शन 9 लग जाता है। लेकिन वहाँ सेक्शन 9 नहीं लगा है, वहाँ पे अडानी अभी हस्तांतरित किया भी नहीं गया है उनको ज़मीन, फिर भी वहाँ पे लोग भयभीत हैं, कंपनी घुस जा रही है, वहाँ पे दबंगी किया जा रहा है 2-4 लोगों के द्वारा, जो कंपनी के लोग जाते हैं। और कभी कभी ये लोग प्रशासन को भी यूज़ करते हैं और प्रशासन भी इसमें कोई ना कोई रोल निभाती है, जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। और निश्चित रूप से मैं विस्थापितों के साथ खड़ी हूँ, उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। ये बहुत पुराना समस्या, जब से झारखंड बना है तब से ये समस्या चलता आ रहा है और मैं पहली बार विधायक बनी हूँ। मैं बहुत नज़दीक से ये सारी चीज़ें देखी हूँ, मैं अपने घर में ये सब चीज़ झेली हूँ। मेरे यहाँ पे कंपनी आने से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मेरे परिवार का नुकसान हुआ है। और हम लोग जो जितना भी अत्याचार है, कंपनी सबसे ज़्यादा कोशिश की हम लोग के ऊपर करने का, ताकि आवाज़ को दबाया जा सके। हम लोग विरोध करते हैं तो हमेशा कोशिश किया जाता है कि हमारी आवाज़। जनता का जो बात है कि कभी ठोस मुद्दा नहीं समझ में आ रहा। आपने जो भी बोला, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया कि कंपनी कभी करेगी। अगर हमारे बच्चे अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो वही सस्ता लेबर प्रोड्यूस होगा। सस्ता लेबर कभी प्रोड्यूस होता है जब हमें एजुकेशन नहीं मिलता। हमारा एक सीरीज़ है, आप ट्रेन का सीरीज़ है, आप देख लीजिएगा। अब आप ही के विधानसभा से कम 25 लड़के लोग ऐसे हैं जो आज भी दिल्ली और मुंबई जा रहे थे। हमने सिर्फ जनरल बोगी में सफ़र किया था। मुंबई में मैंने खुद यहाँ से मुंबई गया, मैं जनरल डब्बे में, वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए। 25 से 30 लड़के ऐसे हैं जो सब मैट्रिक पास है, इंटर हैं, उसके बाद भी वो लोग मुंबई और दिल्ली आज के तारीख में जा रहे हैं काम करने। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। कहाँ से मुंबई जा रहे हैं? मतलब कहाँ, आपका घर कहाँ हुआ? घर कंडाबेर हुआ। मुंबई जा रहे हैं काम करने के लिए। क्यों? सरकार तो बोलती है कि यहीं पे सब कुछ रोजगार है, 75% आरक्षण तो सरकार ने दिया है, प्राइवेट सरकारी जो भी हो। हमको तो कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिया? हमको कुछ भी नहीं दिए हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और हम लोग सीरीज है, आप देख सकते हैं। हम तो उसी लाइन पे आपसे बात कर रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ हम लोग क्यों हैं, क्योंकि कंपनी नियम कानून से काम नहीं करती है। अगर हम कंपनी का बड़ाई करें तब तो आप कुछ बोलेंगे। हम तो खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं निकल रहा ना, जमीनी इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ये केंद्र सरकार से ये पूरा फरमान लेके आते हैं और जब भी कुछ होता है यहाँ पे विरोध होता है, काम रुक जाता है, तो पावर मिनिस्ट्री से कॉल आता है, कोई मंत्रालय से कॉल आता है। यहाँ पे कोई मंत्रालय से कॉल नहीं आता है, सब सेंटर से कॉल आता है। और हम मिलते हैं सभी पदाधिकारियों से, हमें पता चलता है कि उनके ऊपर केंद्र सरकार से प्रेशर, दबाव दिया जाता है। केंद्र सरकार उनको ये भी बोलता है कि आप हॉस्पिटल की सुविधा ना दे और आप मेडिकल की सुविधा ना दे और पढ़ाई एजुकेशन की ना दे। क्या बोलता है, लेकिन देखिए आप, सच्चाई तो ये है कि जो केंद्र सरकार है धीरे धीरे आम लोगों के ऊपर जो उनको ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ आम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है, पूंजीपतियों पे ध्यान है ज़्यादा, और यहाँ पे विस्थापित पूरी तरह से नकारे जा रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे थे, ये हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं सुश्री अंबा प्रसाद। मेरे सवालों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। हम जो पूछ रहे हैं उनके सवालों का जवाब इन्होंने केंद्र सरकार पे ठिकरा फोड़ दिया। और यहाँ पे इनकी ही सरकार है, सरकार इनकी रहते हुए भी, प्रशासन भी इनका, सरकार भी इनका, फिर भी इन्होंने ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि यहाँ के जो सांसद हैं जयंत सिन्हा जी, वो भी गोंदलपुरा में आए थे। तो एक तरफ यहाँ के विधायक का कहना है कि यहाँ के लोग खुश नहीं हैं और उसी एरिया में ये केरेड़ी कोल खनन परियोजना और पंकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना, जयंत सिन्हा जी का कहना है यहाँ पे सब लोग खुश हैं और सब कुछ नौकरी कर रहे हैं, सबको मुआवजा सही ढंग से मिला है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका कहना है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज। नमस्कार। Sponsored by Shreya Store.